हेलो झारखंड बोर्ड के क्लास 11th के साइंस आर्ट्स और कॉमर्स के प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके टॉपर भैया। और आज की इस वीडियो में हम आप सभी को आज जो एग्जाम होने वाला है साइंस आर्ट्स और कॉमर्स तीनों का इंग्लिश कोर का उसका वायरल क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। तो पूरी पेपर को रट लेना है और आज के इस वीडियो में हम जितना भी आपको बताने वाले क्वेश्चन उसी में से आपका तकरीबन 40 में से 15 प्लस क्वेश्चन जो है आपका हूबहू ऑप्शन के साथ मैच करने वाला है। और इसका एक और वीडियो हमारा नया चैनल पर अपलोड हो चुका है और जो हम यहीं पर आप उसको कॉलिब्रेट कर देंगे। और उस चैनल का नाम है टॉपर भैया जैक। क्या नाम है? तो उस चैनल का नाम है आपका टॉपर भैया जैक। ठीक है, उस चैनल को इसी में हम अभी कोलिब्रेट भी कर देंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद उस चैनल में जो अभी एक तुरंत वीडियो अपलोड करेंगे, बस ये दो वीडियो को एकदम देख के जाना है और पूरी एकदम आपको 40 में से 40 स्कोर करके आना है। और हम आशा करते होंगे कि हमारा टॉप 200 वाला वीडियो भी आप देख चुके हैं। हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे। देख सकते हैं हम लोग के सामने सबसे पहले आपको एक पैसेज नजर आएगा। ठीक है, ये प्यारा सा पैसेज नजर आने वाला है। उसके बाद इसी से पढ़ के आपको यहाँ पे आंसर देना है। तो पैसेज को आपको खुद से ही पढ़ के बनाना है। ठीक है, क्योंकि आपका 5 क्वेश्चन पैसेज से ही बनेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग पैसेज वाला नहीं पढ़ेंगे, हम लोग नीचे वाला पढ़ेंगे जो ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो पहला का सही आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा का सही आंसर हो जाएगा, ये पैसेज से है तो दूसरा का सही आंसर यहाँ पे 4 वाला हो जाएगा। ये पैसेज में सब कुछ लिखा गया है, सबसे ईजी आपका पैसेज रहेगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, तीसरा का जो सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा वो जाएगा आपका यहाँ पे तीसरा। ठीक है, और अगला जो 4 का सही आंसर आप लोगों का हो जाने वाला यहाँ पे हो जाने वाला आपका ये भी आपका तीसरा ही हो जाएगा। और 5वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आपका हो जाएगा पहला। अब यहाँ से आता है आपका ग्रामर सेक्शन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और फिक्स यही सब आने वाला है। कहता है आपका जो एक्सप्रेशन है दी थैंक्स, कहता है इज रिटेन इन, किस में लिखा जाता है? तो ये आपका स्पीच राइटिंग में लिखा जाता है। ठीक है, थैंक्स। तो छठा का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, सिंपल है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि आप फॉर्मल लेटर स्टार्ट विथ, है ना? तो हमेशा ध्यान देना, चाहे वो फॉर्मल लेटर हो या फिर इनफॉर्मल लेटर हो, हमेशा रिसीवर के यही एड्रेस से क्या होता है, स्टार्ट होता है। बोल सर बिल्कुल गलत, नहीं, सेंडर एड्रेस है। ठीक है, तो 7वां का आंसर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? तो आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसको देख लेना। ठीक, हम 200 क्वेश्चन में बताए थे, उसमें से हम पूछे थे कि आपको बताओ कौन सा सही होगा। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि कंक्लूजन इन आर्टिकल राइटिंग, कहता है डज नॉट इंक्लूड। समझिए क्या कहता है कि हम लोग आर्टिकल राइटिंग में जब कंक्लूजन लिखते हैं तो उसमें से हम लोग किस चीज़ को नहीं लिख सकते हैं? ऑर्डर को नहीं लिख सकते हैं। हाँ, वार्निंग दे सकते हैं, अपील कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, लेकिन ऑर्डर को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। तो पहला ही 8वां का क्या हो जाएगा, हम लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, आपको देखिए ये वाला 2 क्वेश्चन आपका इस तरह से पूछा जाएगा आपका जंबल वर्ड से। ठीक है, आपको क्या करेगा, सेंटेंस को देखिए इस तरह से तोड़ के दे देगा। ठीक है, आपको इसको सजा के एक करेक्ट सेंटेंस बनाना रहेगा। ठीक है, तो 9 को हम लोग अच्छा से सजाएंगे इसको। देखिए तो होगा आपका माई ग्रैंड मदर, है ना, उसके बाद एंड, है ना, माई ग्रैंड मदर एंड आपका आई वर, है ना, गुड फ्रेंड, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पहला ही। ठीक है, 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कहता है कि चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। इसमें से चारों में से हमको एक करेक्ट सेंटेंस को क्या करना है, तो चुनना है। ठीक है, तो इसमें से आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा कार रन आपका ओवर दी डॉग। ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे 10वां का हम लोग का क्या हो जाएगा, तो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कहता है कि जो आपका जो मलेरिया होगा डैश आउट इन दी सिटी, है ना। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा 11 का हो जाएगा यहाँ पे आपका हैज़ ब्रोकन। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही हो जाएगा। अगला कहता है दी थीप डैश आपका रेड आपका हैंडेड, है ना, यानी उसको रंगे हाथ पकड़ा गया, है ना। तो ये पकड़ा गया था, है ना, तो वाज का आउट हो जाएगा ना, पकड़ा गया था, है ना। तो इसका तीसरा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 12 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको 13, 14, 15 यानी 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से, इसको पढ़ना है। देखिए माई मदर्स डैड, है ना, तो ये किस चैप्टर से बताना है कमेंट में आपको। और देखिए इसका पहला आंसर यहाँ पे जो 13 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर जो हो जाएगा, क्वेश्चन कहता है दी स्वीट फेस दी फोटोग्राफ सो वाज डाइट ऑफ। तो यहाँ लिख भी दिया है ना, ये फोटोग्राफ से, दी फोटोग्राफ से ऊपर वाला कहता है जो फोटोग्राफ में जो स्वीट फेस है, प्यारा सा चेहरा है, वो किसका है, तो नारेटर की मदर का है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, 13 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि दी फोटोग्राफ वाज टेकन, जो फोटोग्राफ है वो कब लिया गया था, सबसे इजी क्वेश्चन। तो व्हेन नारेटर वाज नॉट इवन बॉर्न, जब नारेटर का जन्म भी नहीं हुआ था तब लिया गया था। तो इसका 4 आपका 14 का क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, तो आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन बोलता है दी वर्ड, है ना। देखो यहाँ पे हम 200 क्वेश्चन में शायद इसका मिस्टेक थोड़ा सा किए थे, इसको देख लेना। कहते हैं दी वर्ड आपका ट्रांसिएंट मीन, है ना, इसका मतलब होता है आपका परमानेंट। ठीक है, इसको पहला इसका सही हो जाएगा 15 का। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है व्हाट टाइम ऑफ द डे इज डिस्क्राइब इन द पोएम द आपका लैम्बर्नम टॉप। लैम्बर्नम टॉप में किस समय का जिक्र किया गया? तो 16 का सही आंसर जो एग्जैक्ट आंसर होगा आफ्टरनून का। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन बोलता है हाउ डज आपका सितंबर सनलाइट अपीयर, है ना। सितंबर में जो सनलाइट होता है, सूर्य का प्रकाश होता है, वो किस तरह से होता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, येलो होता है ना एकदम। ठीक है, पीला,
ठीक। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा। अगला देखिए 18 नंबर क्वेश्चन बोलता है दी प्लेस ऑफ आपका ओरिजिन ऑफ दी रेन इज, है ना। तो रेन जनरली स्टार्ट कहाँ से होता है प्यारे दोस्तों, ओरिजिन उसका क्या है, शुरुआत कहाँ से होता है। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे दी सी से, क्या समुद्र से हो जाएगा ना, समुद्र से ना होगा, हाँ। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा। अगला क्वेश्चन कहता है दी पोएट वांट्स टू नाउ, यानी पोएट जो है वो क्या जानना एक तरह से चाहता है ना, वांट्स टू नाउ। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द डे ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, कि वो दिन को जानना चाहता है जब उसका बचपना खो चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहता है हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड, क्या वो नहीं पा, कहाँ वो नहीं पाएगा, तो इन ज्योग्राफी बुक्स। तो पहला इसका क्या हो जाएगा, 20 का सही हो जाएगा। अगला कहते दी फादर इज रेडी टू, फादर जो है वो क्या करने के लिए तैयार थे, तो फॉरगिव हिम, यानी माफ करने के लिए। तो 21 का सेंस हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला कहता है व्हाट डिड द ग्रैंड मदर डू इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून में ग्रैंड मदर क्या करती है, तो स्पेरो को फीड करती है, यानी कि उसको खाना खिलाती है एक तरह से, है ना। तो 4 यहाँ पे हम लोग का 22 क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अगला कहता है कि व्हेन डिड नारेटर आपका गॉर्डन कुक सेट सेल फॉर ऑस्ट्रेलिया, है ना। तो ऑस्ट्रेलिया वो जो है वो नारेटर कब जाते हैं प्यारे दोस्तों, 23 का सेंस होगा आपका ऑप्शन नंबर जुलाई 1976। अगला कहता है कि हु डिस्कवर्ड किंग टू टॉम इन 1922, ये भी पूछ सकता है कि कब खोजा गया था किंग के टूट को, तो खोजा गया था 1922 में, है ना। और किसने खोजा था, आपका हार्वर्ड फार्कन ने, है ना, हार्वर्ड कार्टर ने। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका सही हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला कहता है फर्स्ट आपका ग्रीन पार्टी वाज एस्टेब्लिश इन आपका न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड में जो फर्स्ट ग्रीन पार्टी जो एस्टेब्लिश किया गया था वो कब किया गया था, तो 1972 में। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे 25 का हम लोगों का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे टेपलो वाला ये आपका हटा दिया गया पहले दोस्तों। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, 27 कहता प्रोफेसर आपका गोटेंडे इंटर्ड आपका फॉर्म आपका बिल्डिंग टू मीट हिज, तो अपने सन से मिलने के लिए गए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है दी नारेटर आपका नाइक मिल्टन मीट आपका नार्बो इन स्मॉल एंड डार्क कैफेन, है ना। तो डार्क कैफे जो था वो कहाँ था प्यारे दोस्तों, तो वो था दार्चीन में ना। तो यहाँ पे 28 का सी आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन कहता है हु इज आपका जॉन वेरो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो वो एक फार्मर थे, ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। अगला कहता है दी नारेटर डॉक्टर आपका जो मिसेस एस विजिट्स डी आपका एड्रेस, ओके कहाँ किस एड्रेस पर मिलने जाती है, तो नंबर 46 में मिलने जाती है ना। तो ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का सही हो जाएगा, ठीक है, आनी मार्कोनी स्ट्रीट में। तो 30 का सेंस हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला कहता है वेयर डिड आपका रंगाज गो टू स्टडी, ये आपके सिलेबस में नहीं पूछा जाएगा, इस चैप्टर से ये भी नहीं पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहता है डैश वाज स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटिंग, तो कौन थी, तो मिसेज आपका फिट्जाल्ड, है ना। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कहता है शाहिद सफर्ड ऑफ विच डिज, शाहिद को कौन सा डिज था, तो कैंसर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि आपका जोज वाइफ वाज आपका एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड आफ्टर डैश ऑफ देयर मैरिज, यानी कि शादी के कितना वर्ष के बाद वो बच्चा चाहती है ना, तो शादी के 20 वर्ष के बाद 20 ईयर्स। तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन बाय विक्रम सी, तो क्या लिखा गया, तो डिटेल ऑफ मेलोन सिटी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो 36 का आंसर ऑप्शन नंबर ए, है ना। अगला व्हाट वाज द एज ऑफ सुसु, कितने साल की थी, तो इसका आंसर होगा 7 ईयर्स, है ना। तो 37 का आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका ये नहीं पूछा जाएगा आइंस्टाइन वाला। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है वेयर इज दी आपका रॉक गार्डन सिचुएटेड, रॉक का गार्डन था वो कहाँ था, तो ये भी आपका नहीं पूछा जाएगा। लास्ट नंबर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कहता है हु इज द फॉर्ड ऑफ द फोटोग्राफ, फोटोग्राफ किसके द्वारा लिया गया, तो सैली टॉमसन के द्वारा लिखा गया। तो 40 का आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाने वाला। इसको पूरा एकदम रट के जाना है प्यारे दोस्तों, इससे 15 क्वेश्चन तो आपका आना ही आना है, और 200 क्वेश्चन वाला टॉप वाला देख के ही लिए होंगे, है ना। तो ये वाला देख लेना, और एक वीडियो बस और देखना, और एक वीडियो हमारा नया चैनल पर आने वाला है जिसका नाम है टॉपर भैया जैक, अभी अपलोड हो चुका है, अभी तुरंत अपलोड हम कर दिए हैं। तो यहीं कोलिब्रेट भी किया गया है ना उसको, तो इसी चैनल पर कहीं क्लिक कीजिएगा, फिर अपने आप उस चैनल में पहुंच जाइएगा, नहीं तो आप सर्च कीजिए कि टॉपर भैया जैक, और उस वीडियो को जरूर देख लीजिए प्यारे दोस्तों। और बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्जाम बेहतरीन जाएगा, बिल्कुल भी नहीं डरना है। हमारा वीडियो कहीं सारा आप देख के गए ना, तो आपको कंफर्म है कि 40 में से 33 तो हम बोल दे रहे हैं, मतलब 30 प्लस, 40 में से 30 प्लस तो कंफर्म है, बाकी 40 में से 40 भी एकदम मैच कर सकता है, ठीक है। तो इतना तो कंफर्म है कि 30 को मैच करेगा ही करेगा, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, रिलैक्स होकर जाना है। और अच्छा से OMR सीट कैसे भरना है ये भी हम बता चुके हैं, तो वो वाला भी वीडियो आप यहीं देख लीजिएगा, थोड़ा 2x में करके देख लीजिएगा, तो 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं नए एग्जाम के प्यारे से वीडियो।